ओम शांति। ब्रह्म कुमारीज राजयोग मेडिटेशन के तहत अभी तक हमने 3 पाठों का अध्ययन किया है। फर्स्ट था हु एम आई, फिर 3 लोगों का अध्ययन किया, उसके बाद मेरा कौन। आज हम अध्ययन करेंगे कि राजयोग मेडिटेशन कितने दिनों से हम बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वाकई में राजयोग मेडिटेशन है क्या, और राजयोग मेडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं, और किस प्रकार से हम राजयोग मेडिटेशन कर सकते हैं, तो इसकी विधि क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ राजयोगा मेडिटेशन। तो राजयोग मेडिटेशन राजयोग, योग के द्वारा स्वयं के ऊपर राज्य करने की उत्तम सर्वोत्तम विधि है। स्वयं का राजा बनाता है, स्वयं की कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम बहुत ही सहजता से, सरलता से सीखते हैं कि किस प्रकार से अपनी आँखों को नियंत्रित रखा जाए, किस प्रकार से अपने मुख पे कंट्रोल किया जाए, किस प्रकार से अपनी कानों पे कंट्रोल किया जाए, कौन सी बातें सुनी जाएं, कौन सी नहीं सुनी जाएं, किन चीज़ों का दर्शन करना है, किन का नहीं करना है, कौन से बोल मुख से निकालने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ही सहजता से, सरलता से राजयोग मेडिटेशन के द्वारा सीखते हैं। और जब हम स्वयं पे राज्य करना सीख जाते हैं, स्वयं को परिवर्तित कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं औरों को भी परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करते हैं। कहते हैं ना कि सेल्फ चेंज इज़ वर्ल्ड चेंज। तो इस प्रकार से परमात्मा कहते स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो सबसे पहले परमात्मा कहते स्वयं को बदलो, और स्वयं को बदलने की जो चाबी है वो है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन से हमें किस किस प्रकार से लाभ होते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन को ये सुंदर बनाता है, ये करके हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कर्म, हमारे कर्म को पूर्ण रूप से राजयोग मेडिटेशन प्रभावित करता है, हमारे कर्म को उत्तम श्रेणी का बनाने का प्रयास करता है, जिसके द्वारा हमारा भाग्य बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। कैसे प्रभावित करता है देखते हैं। सबसे पहले कर्म के 3 रूप होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। वाचा कर्मणा बाह्य रूप हैं और मनसा आंतरिक रूप। वाचा कर्मणा हमारे स्थूल कार्य हैं, जबकि मनसा सूक्ष्म कार्य है। वाचा और कर्मणा, वाचा मतलब मुख की सेवा, कर्मणा माना तन की सेवा, तन के कार्य। लेकिन वाचा हमारी उत्तम श्रेणी की हो, इसके लिए हमारे विचार उत्तम होने चाहिए, और विचारों का जन्म स्थान मन है। कर्म हमारे बहुत अच्छे हों, तो इसके लिए हमारे जीवन में उमंग उत्साह चाहिए, और उमंग उत्साह का जन्म भी मन में ही होता है। मन में शुभ विचार आए, मन की इम्यूनिटी पावर अच्छी हो, मन पावरफुल हो, इसके लिए राजयोग मेडिटेशन हमें मदद करता है। राजयोग मेडिटेशन मन की मेडिसिन है। राजयोग मेडिटेशन के द्वारा मन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। जब मन स्ट्रॉन्ग है तो वाचा भी स्ट्रॉन्ग, और तन के द्वारा किए गए कार्य भी स्ट्रॉन्ग व उत्तम बनते हैं, और निश्चित ही फिर मेरा भाग्य भी बहुत खूबसूरत होता है। दूसरा, सेवा। सेवा 3 प्रकार की होती है, तन की सेवा, धन की सेवा और मन की सेवा। तन की सेवा की एक लिमिट है, एज लिमिट, टाइम लिमिट, वर्क लिमिट। उसके बाद भले कोई भी हो, जब हमारी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हम कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता है। दूसरा है धन की सेवा, उसकी भी एक लिमिट है। प्लस धन की सेवा करने के बाद कहीं ना कहीं मन में अहंकार का जन्म होने का भी भय रहता है, जो हमारी सेवा को जीरो कर देता है। और तीसरी सेवा है मन की सेवा, मनसा सेवा। किसे कहते हैं मनसा सेवा? किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी के लिए दुआएं मांगना। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या दुआएं करते हैं तो हमारा मन किससे कनेक्ट होता है? ईश्वर से कनेक्ट होता है, क्योंकि दुआएं या प्रार्थना किससे की जाती हैं? ईश्वर से। तो मनसा जो सेवा है वो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से जोड़ती है। तो परमात्मा कहते हैं, नहीं चाहिए मुझे तेरा तन, नहीं चाहिए मुझे तेरा धन, मुझे चाहिए तेरा एक मन। और वैसे भी परमात्मा बहुत समझदार है
कि जब मन ही दे दिया तो जहाँ मन लगा हुआ है वहाँ तन और धन स्वतः ही लग जाता है। और किस प्रकार से हम मनसा सेवा द्वारा चीज़ों को सही करते हैं, बड़ी बड़ी रोगों का इलाज कर सकते हैं, कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये सत्य घटना है। मेक्सिको देश की एक बुज़ुर्ग महिला थी और उनकी उम्र रही होगी लगभग 75 से 76 साल, और उनके पति गुजर चुके थे और बच्चे शादी वगैरह करके सेटल थे। अब वो घर में अकेली थी, तो उन्हें लगता था कि मैं कुछ सेवा करना चाहती हूँ। तो उनकी एज इतनी हो चुकी थी कि वो तन से किसी की सेवा कर नहीं सकती थी, और धन उनके पास बहुत ज़्यादा था नहीं कि धन से किसी को हेल्प कर पाएँ। तो उन्होंने डिसाइड किया मैं मनसा सेवा करूँगी, और उसके लिए उन्होंने उनका जो घर था उसके सामने एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल था, वो वहाँ गई और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे 4th स्टेज, कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में यदि हमें कैंसर का पता चल जाए तो इजीली कवर हो जाता है। सेकेंड में थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन फिर भी कवर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थर्ड में बहुत टफ, और फोर्थ में डॉक्टर कह देते हैं कि अब इनकी सेवा करिए। क्योंकि भारत में धन बहुत नहीं है तो लोग बस सेवा घर बैठ के कर लेते हैं, लेकिन विदेशों में धन बहुत है लेकिन समय किसी के पास नहीं है, तो वहाँ ज़्यादातर पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया जाता है कि हम आपको पेमेंट करेंगे, आप ही इनकी सेवा करिए। तो वो जो माता हैं वो वहाँ जाके कहती हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब मुझे 4th स्टेज कैंसर के 2 पेशेंट्स की फ़ोटोग्राफ्स दे दीजिए। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं क्या करोगी, कुछ ही दिनों के मेहमान हैं ये, कि नहीं डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे 2 फ़ोटोग्राफ्स दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो डॉक्टर साहब उनको 2 फ़ोटोग्राफ्स दे देते हैं। वो उन फ़ोटोग्राफ्स के साथ घर आती हैं और सुबह अपने कार्य से निवृत्त होने के बाद में बैठ जाती हैं और डॉक्टर खुद को एक डॉक्टर का एप्रन पहना लेती हैं। विजुअलाइजेशन चलता है। एक दो जो फ़ोटोज़ लेके आई थी, एक एक करके पहले उसे बेड पर लिटाती हैं, पहले पेशेंट को, खुद डॉक्टर का एप्रन पहनती हैं, खुद को डॉक्टर महसूस करती हैं और परमपिता परमात्मा से योग लगा के उन्हें भी डॉक्टर बना करके नीचे लाती हैं और कहती हैं कि चलो हम दोनों मिल करके इन पेशेंट्स का इलाज करेंगे। एक पेशेंट के ऊपर वो 2 घंटे वर्क करती हैं। डॉक्टर से सर्च, जैसे लाइट जो सेल्स होती हैं, ज़्यादा कैंसर के अंदर सेल्स की संख्या एकदम से बढ़ जाती है, तो उन सेल्स के ऊपर लाइट डलवाती हैं परमात्मा से, जिससे वो सेल्स जो अनहेल्दी सेल्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और हेल्दी सेल्स की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है, माना कैंसर का इलाज शुरू हो जाता है। तो एक पेशेंट के ऊपर वो 2 घंटे काम करती हैं, उसके बाद दूसरे पेशेंट को लेटाती हैं। ये सारा वर्क विजुअलाइजेशन के द्वारा चलता है। वो खुद वहाँ हैं, परमात्मा के साथ हैं, पेशेंट है, इलाज चल रहा है। किसके द्वारा? मनसा के द्वारा, मन में विचारों के द्वारा। इस प्रकार से ये क्रिया डेली चलती है। डेली 4 घंटे एक एक पेशेंट पे 2-2 घंटे वो वर्क करती हैं, और जब लगभग 1 मास हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि मुझे इन दोनों पेशेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करवानी है। तो डॉक्टर बोलते हैं तुम पागल हो गई हो, ये कुछ ही दिन के मेहमान हैं, इनके पास ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन वो रिक्वेस्ट करती हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो भी इनके टेस्ट में जो पैसा खर्च होगा आई विल पे, बट प्लीज़ इनका टेस्ट कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब को तो पैसा चाहिए, तो वो टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और जब रिपोर्ट्स आती हैं तो डॉक्टर चौंक जाते हैं कि माँ क्या आप कोई जादूगर हो? कि क्यों? कि 50% इलाज हो चुका है, 50% सेल्स सही हो चुकी हैं, 50% कैंसर रिकवर हो चुका है। तो जैसे ही वो सुनती हैं उन्हें बहुत खुशी होती है कि जब हमें पता चल जाता है कि हमारा कार्य एक अच्छी दिशा की ओर कार्य है, अच्छी दिशा में जा रहा है, तो वो वापस घर आती हैं और अपने इस कार्य को और तेज़ी से और विश्वास के साथ शुरू कर देती हैं। और जब 2 मास के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि दोनों पेशेंट्स के डिस्चार्ज टिकट रेडी हो रहे थे, वो सही होकर के अपने घर जा रहे थे। और कहते हैं ये माता यहीं नहीं रुकी, 4th स्टेज कैंसर के
36 मरीजों को मनसा सेवा के द्वारा इन्होंने सही किया। तो हमारे तो छोटे मोटे रोग हैं, क्या हम सही नहीं कर सकते? लेकिन इसके लिए हम मनसा सेवा को हमें सीखना होगा, और मनसा सेवा को सीखने का सहज साधन है राजयोग मेडिटेशन। यदि आप राजयोग मेडिटेशन सीख जाते हैं तो आप बड़े बड़े रोगों का इलाज कर सकते हैं, टूटे हुए संबंधों को सुधार सकते हैं, अपने जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको राजयोग मेडिटेशन सीखना ही होगा। ये जीवन जीने का बहुत ही सुंदर तरीका है। तीसरा, राजयोग मेडिटेशन जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों से हमें सहज ही पार करवाता है। कोई सिचुएशन, कोई एडवर्स सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है तो हम बहुत ही सहजता से उसे क्रॉस कर लेते हैं, और दूसरे व्यक्तियों को भी हम चेंज करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। छोटा सा ही एक उदाहरण है। एक बार की बात है, मैं एक बार मार्केट सब्जी लेने गई तो वहाँ पे एक सज्जन और थे जो साथ में सब्जी खरीद रहे थे, और पंपकिन, मुझे कद्दू खरीदना था। तो मैं कद्दू ले रही थी, वो देख रहे थे मैं कद्दू ले रही हूँ। तो शॉपकीपर ने उनसे कहा कि कद्दू बहुत फ्रेश है, आप भी ले लीजिए भाई साहब। तो भाई साहब जवाब देते हैं कि कद्दू को कौन खाता है, कद्दू को तो जानवर भी नहीं खाते। उन्हें मालूम था मैं सब्जी खरीद रही हूँ और कद्दू ही खरीद रही हूँ, उसके बावजूद उन्होंने ये जवाब किया। तो दो चीज़ें थी, या तो मुझे कद्दू नहीं खरीदना था, इंसल्ट फील होना था, या फिर मुझे बहुत प्रेम से जवाब देना था, और मैंने वही किया। प्रेम से जवाब देने के लिए मुझे यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो मैंने बहुत प्रेम से कहा कि बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि कद्दू को जानवर भी नहीं खाते, कद्दू को इंसान ही खाते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये सुना वो एकदम से सहम जाते हैं, और कहीं ना कहीं सॉरी रियलाइज होता है, तभी कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा कद्दू तुम मेरे लिए भी रख दो। तो इस तरीके से जब हम ये सी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, एडवर्स सिचुएशन, तो हम उनको बहुत स्ट्रांगली उनका जवाब दे पाते हैं। और जब हम जवाब दे पाते हैं, जब हम खुद को सुरक्षित रखते हैं, खुद को यहाँ से स्ट्रांग रखते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरा व्यक्ति भी बदलने की ओर अग्रसर होता है। इसी प्रकार से जब ठंड आती है, ज़्यादातर लोग ये इंतज़ार करते हैं कि कोई अगला स्वेटर पहने तो मैं पहनूं, भले मुझे सर्दी लग रही है ना, लेकिन दूसरा पहने तो मैं पहनूं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं अब बाह्यता के अनुसार नहीं, मैं अपने आंतरिक स्वरूप के अनुसार चलती हूँ। यदि मुझे लगता है ठंड है तो मैं स्वेटर पहनती हूँ। तो इसी प्रकार से मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि इतनी सर्दी है क्या कि स्वेटर पहन रही हो? कि नहीं, फैशन के लिए पहना हुआ है। जैसे ही मैंने ये बोला तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत बोला। हमारी सबकी बॉडी डिफरेंट है, अलग अलग है, हमारी नीड अलग है, और ये चीज़ हमें मेडिटेशन सिखाता है कि कभी किसी की नकल मत करो, कभी किसी की होड़ मत करो, अपने हिसाब से चलो। मेरे लिए क्या सही है वो मुझे करना है, लेकिन उस चीज़ के लिए जो हिम्मत है, उस कार्य को करने की जो शक्ति है, वो राजयोग मेडिटेशन हमें प्रदान करता है। हमें व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई भी चीज़, व्यक्तियों का व्यवहार, वो हमें अब प्रभावित नहीं करता। राजयोग मेडिटेशन हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाता है। जब हम मजबूत बनते हैं तो हम खुद की सुरक्षा कर पाते हैं और दूसरा का जीवन बदलने के लिए भी सेवारत हो जाते हैं। इस प्रकार से राजयोग मेडिटेशन हमारे हर क्षेत्र में हमारी मदद करता है। राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हमारे अंदर अष्ट शक्तियों का जागरण होता है। इन अष्ट शक्तियों में सबसे पहले है समाने की शक्ति। जब हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं तो हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। हमसे किसी ने कोई बात कही, पहले कंट्रोल नहीं होता था, हम 10 जगह जाके बोल देते थे, फिर गिल्ट भी फील होता था कि हमने उसकी बात को रखा नहीं और सब जगह उसका वर्णन कर दिया। लेकिन राजयोग मेडिटेशन के बाद आपको पता भी नहीं रहता कि किसी ने आपसे क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्योंकि आपका ध्यान पूर्ण रूप से अच्छी चीज़ों की ओर लग जाता है। तो हमारे अंदर समाने की शक्ति आ जाती है, समेटने की शक्ति आ जाती है। कोई भी बात है, परमात्मा कहते हैं कि कोई बात है तो
पर्वत को राई और राई को रुई बना दो, माना चीज़ों को समेट लो। इसके अलावा सामना करने की शक्ति आ जाती है कि कोई सिचुएशन, परमात्मा कहते हैं कि टाइम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, अचानक का समय चल रहा है, कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है। तो परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति राजयोग मेडिटेशन के द्वारा डेवलप होती है। तो हमने देखा सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति सहज ही राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम सीख लेते हैं। इसके अलावा सहन शक्ति, सहन शक्ति इतनी पावरफुल है, यदि आपके अंदर सहन शक्ति आ जाती है तो सभी का स्नेह आपको मिलना शुरू हो जाता है। सहन शक्ति हमें सहज ही सबका प्यारा बना देती है। सहन शक्ति के अलावा सहयोग की शक्ति, परमात्मा कहते हैं सहयोग चाहिए तो सहयोग करना भी पड़ेगा, लेकिन सहयोग करने की भी एक शक्ति है, वो शक्ति हमें राजयोग मेडिटेशन देता है। इसके अलावा परखने की शक्ति, जब हमारा मन और बुद्धि स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, साइलेंस में चला जाता है, तो हम परखना सीख जाते हैं, हमें चीज़ें क्लियर दिखने लग जाती हैं, समस्याओं के समाधान मिलना शुरू हो जाते हैं। और जब हम परखना सीख जाते हैं तो निर्णय लेना भी बहुत ही सहज और सरल हो जाता है, तो निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो इस प्रकार से अष्ट शक्तियाँ हमें राजयोग मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो ये जो शक्तियाँ जब जागरण होती हैं तो धीरे धीरे हमारे जीवन की जितनी भी बुराइयाँ हैं वो भागना शुरू हो जाती हैं। और यही जो बुराइयाँ हैं जो मेरे जीवन को दुखी बनाती हैं, जब ये बुराइयाँ समाप्त हो जाती हैं, अष्ट शक्तियों का जागरण हो जाता है, तो मेरा जीवन ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि राजयोग मेडिटेशन जीवन को सफल बनाने में, जीवन को सुखी व शांत बनाने में, जीवन को आनंदमय बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो यदि आप भी अपने जीवन को सुखी, संपन्न बनाना चाहते हैं तो राजयोग मेडिटेशन से अवश्य जुड़ें। आगे के सेशन में हम देखेंगे कि राजयोग मेडिटेशन किया कैसे जाता है। जुड़े रहिए। अच्छा, ओम शांति।